चाहता हूं, कमजोरी को मद्दे नजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट रस। कमजोरी को मद्देनजर रखते हुए थंडर ब्लास्ट बनाया गया है और आंकड़े बताते हैं कि भारत में कमजोरी, थकान, वीकनेस से दो में से एक भारतीय परेशान है। माने 50% भारत को थकान की समस्या है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है 2021 का। और सुनिए और सुनिए और सुनिए, अगर हम बात करें वो व्यक्ति जिनकी उम्र 40 की उम्र से कम है, तो ऐसे व्यक्तियों में 40% भारतीय ऐसे हैं जिनके अंदर वाइटैलिटी की कमी है, जिनके अंदर विगर की कमी है, स्ट्रेंथ स्टैमिना की कमी है। हीरो प्रोडक्ट कह रही हैं श्रुति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरो प्रोडक्ट ही है अपने आप में, क्योंकि चुस्ती, स्फूर्ति, सेक्सुअल हेल्थ, ओवरऑल ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने वाला बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा थंडर ब्लास्ट रस। अब शरीर में थकान कब कब होगी? जब जब हमारे शरीर की धातुओं की पुष्टि नहीं होगी, शरीर में थकान, कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। धातु, हमारे शरीर में 7 धातुएं मौजूद हैं, सप्त धातु। थैंक यू सो मच दीपक सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। 7 धातुएं हैं हमारे शरीर के अंदर, और इन 7 धातुओं में आखिरी धातु है वीर्य धातु, जिसको हम शुक्र धातु भी कहते हैं। इन सातों धातुओं की पूर्ति करने में मदद कर सकता है हमारा थंडर ब्लास्ट रस। और आप खुद सोचिए, जिन व्यक्ति की सप्त धातु परिपूर्ण रहेंगी, उनके अंदर क्यों थकान आएगी, क्यों कमजोरी आएगी, क्यों सेक्सुअल हेल्थ की समस्या का सामना उनको करना पड़ेगा। तो सप्त धातुओं में से एक जो आखिरी धातु है, जिसको हम कहते हैं शुक्र धातु, उसकी पुष्टि के लिए थंडर ब्लास्ट के अंदर अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मुसली, गोखरू जैसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया है। इनको वीर्यवर्धक भी हम कहते हैं। साथ ही साथ शरीर में मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए इसके अंदर कुछ भस्मों का इस्तेमाल किया गया है। तो वो भस्मों का जो इस्तेमाल है मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए इसके अंदर किया गया है, वो भस्म है वंग भस्म, मोती भस्म, यशद भस्म। ये भस्में मदद करती है मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए। अब आप खुद सोचिए, हाँ, जिस व्यक्ति में मिनरल्स की कमी पूरी होती रहेगी, थकान उनके अंदर क्यों आएगी, कमजोरी उनके अंदर क्यों आएगी, सेक्सुअल हेल्थ की समस्या उनके अंदर क्यों आएगी। साथ ही साथ ओवरऑल शरीर को अच्छा ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके नसों का स्वस्थ होना भी जरूरी है। तो उन नसों को स्वस्थ बनाने के लिए ब्रह्मी, जटामासी, शंखपुष्पी जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। और ये पोषक तत्वों के शरीर में पाचन क्रिया अच्छे से हो सके, इसके लिए पीपला मूल, एलोवेरा और आंवला जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। अपने आप में हर जरूरत का ध्यान रखने वाला प्रोडक्ट है हमारा थंडर ब्लास्ट रस। अब इन सभी जड़ी बूटियों के जिनके मैंने नाम लिए, इनके फायदों को साइंस ने पूरा प्रमाण दिया है कि ये जड़ी बूटियां मदद करती हैं। आप चाहे तो इन साइंस के रेफरेंसेस की फोटो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कितनी मात्रा में थंडर ब्लास्ट का सेवन हम कर सकते हैं? तो 15 से 20 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सावधानी क्या मन में रखनी है कि जिनका बीपी बढ़ा हुआ है वो ले या ना ले, आप मुझे बताइए। और तब तक मैं परहेज बता देता हूं। परहेज में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छी अच्छी बातें आप लोग लिखते हैं चैट बॉक्सेस में, और बहुत आपको अगर गुणकारी लग रही है ट्रेनिंग, तो माने हमारा समय सफल हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने मना करा है कि नहीं लेना चाहिए। डेविड सर को आज हम सिखा कर आए हैं, थंडर ब्लास्ट हाई बीपी में नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने सीख लिया, नहीं करूंगा इस्तेमाल हाई बीपी में। अब परहेज में खट्टी चीजों का सख्त परहेज सबको करना चाहिए। खट्टी चीजें, तली हुई चीजें, मिर्च मसालेदार भोजन का सख्त परहेज है सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या के लिए। एक और गंभीर जरूरत है